नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली कक्षा में जो है पढ़ा था महाजनपद काल और मगध का उत्कर्ष। इसके अलावा उसमें हमने पहले पढ़ा था जो है ऋग्वैदिक का जो है धर्म और उत्तर वैदिक का धर्म, उत्तर ऋग्वैदिक का अर्थव्यवस्था, उत्तर वैदिक का अर्थव्यवस्था। तो पिछली कक्षा में हमने सारा देखा था। अब हम देखेंगे, आज नंद वंश हमको देखना है, नंद वंश हम पढ़ेंगे, है ना। तो चले बहुत बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं नंद वंश को। इससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ कह सकते हैं, और अगर नहीं लग रहा है तो ना कह सकते हैं। जो कमी हो आप बता सकते हैं कि सर आप ये इस तरीके से करिए, भैया आप इस तरीके से करिए। और अगर आपसे जुड़े हुए कुछ लोग और हैं तो उनके पास भी वीडियो को भेजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, है ना, उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिना देरी किए स्टार्ट हम करते हैं, देरी करने से कौन। हाँ नहीं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम नंदवंश। तो नंदवंश जो है 344 से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक रहता है, ठीक है। तो नंदवंश का जो शासक होते हैं जो जिन्होंने इसकी स्थापना की, तो वो जो है महापद्मानंद थे, है ना। और इनको जो है एक छत्र, पुराण में इनको कहा गया है, एक छत्र की इन्होंने उपाधि धारण की, और उग्रसेन की उपाधि इन्होंने धारण की, वो पाली ग्रंथ में कहा गया है ना। और संस्थापक महापद्मानंद के बारे में हम देख लेते हैं। और इसके जो है नंदवंश के अंतिम जो शासक होते हैं वो घनानंद होते हैं। तो हम देखेंगे महापद्मानंद के बारे में, है ना। 344 ईसा पूर्व में मगध में जो है नंदवंश का संस्थापना होता है। और मगध में सबसे शक्तिशाली शासक आता है महापद्मानंद। इनकी उपाधियां हैं उग्रसेन, कली का अंश, सर्व छत्रातक, मतलब क्षत्रियों का जो है अंत करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला, है ना। और इसके बाद इनको जो है अपरोपर सुराम बोला जाता है। अपरोपर सुराम मतलब द्वितीय परशुराम, एक राट, इसका नाम एक छत्र, है ना, इन्होंने उपाधि धारण की। और मत्स्य पुराण के अनुसार 10 राज्यों पर विजय करने वाले शासक माने जाते हैं पद्मानंद जी, पद्मानंद राय, है ना। पद्मानंद जो है इक्ष्वाकु को, कलिंग को, अश्मक को, पंचाल को, कुरु को, सुरसेन को, मिथिला को, हहैक मतलब महिष्मती, अवितिहोत्र, और उसके अलावा कासे मतलब काशी को इन्होंने जीता था, ठीक है, इन्होंने जीता था। तो अशोक से पहले कलिंग का विजय किसने किया था? तो महापद्मानंद, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है खारवेल का, उसमें इसका साक्ष्य भी मिलता है कलिंग विजय का। और नंद वंश के जो शासक हैं वो जैन अनुयायी थे, और उन्होंने कलिंग से जो है भगवान, है ना, कलिंग से भगवान ये ऋषभ देव मतलब जिनसेन या जो है अग्रजन इनकी जो प्रतिमा मगध लाया था इनकी। और व्याकरणाचार्य जो महर्षि पाणिनि थी, पाणिनि के ये मित्र व जो उनके समकालीन भी थे महापद्मानंद जी। उसके बाद अंतिम शासक आता है धनानंद। धनानंद आता है, नंदवंश का अंतिम शासक होता है, और सिकंदर के समकालीन। यूनानी ग्रीक जो अग्रमिज, कार्टियस और जनामिज जो है इसी के समय में आते हैं। अन्य तथ्य जैसे जैन आमात्य, सकटाल तथा जो है स्थूलभद्र, विद्वान जो है वर्ष और उपवर्ष, विरुचि कात्यायन,
है ना। इसके अलावा नंदोपक मणि मनानी मापतोल की प्रणाली इनकी थी। और 226 बीसी में सिकंदर का भारत पे आक्रमण होता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से धनानंद की जो है युद्ध मंत्री भद्रसाल को पराजित कर मौर्य वंश की जो है स्थापना की थी 321 बीसी में। अब माना जाता है कि जो है एक तरफ तो हमारे जो स्वदेशी राज्य थे वो चल ही रहे थे, जैसे नंद वंश, शिशुनाग, हर्यंक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद आया। तो एक तरफ से उधर से वो आक्रमण भी भारत पे जो है विदेशी आक्रमण भी स्टार्ट हो गया। जैसे ईरानियों ने उधर से अकेनमेड वंश ने उधर से आक्रमण करना स्टार्ट किया, जिसको अर्गमीज बोलते हैं, कार्टियस बोलते हैं उधर से, है ना। तो ईरानी आक्रमण हुआ जिसमें जो है सराज प्रथम जो है 535 बीसी में हकमदी वंश का संस्थापक रहता है। इसे जो है भारत के जो है गांधार पर आक्रमण करता है और दारा प्रथम जो डेरियस प्रथम उसको बोलते हैं वो आता है ना। और 518 बीसी में सराज प्रथम का पोता सिंधु घाटी क्षेत्र पर जो है आक्रमण करता है। अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके जाता है। भारतीयों को जो है ईरानी सेना में भी भर्ती करता है। इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा जो है यूनानी जो उधर से विदेशी आक्रमण में जो है यूनानी का भी आक्रमण होता है, यूनानियों का भी आक्रमण होता है। अब ईरानी का जो भारत पर जो प्रभाव होता है वो ये होता है कि जो है ये देखो सब पैरेलल हो रहा है। एक तरफ इधर धनानंद का शासन चल रहा है, उधर जो है ईरानियों का आक्रमण हो रहा है ना। फिर सिकंदर भी इसी के समय में आता है। तो ईरान का जो है भारत पर प्रभाव ये होता है कि व्यापार जो है 200 वर्षों तक जो है चलता है और नवीन मार्ग का भी पता चल जाता है और रेशम मार्ग का नाम भी आपको आगे बताएंगे हम। सांस्कृतिक जो है आदान प्रदान होता है हमारे ईरानियों से, और भारत में एक नई लिपि बनी जिसको खरोष्टी लिपि ईरानियों से, है ना। और जो है अभिलेख की कला है वो भी ईरानियों से आया, क्योंकि अभिलेख हमारे यहाँ पहले नहीं चलता था, तो अभिलेख लिखवाने का कला उन्हीं से हमको मिला। इससे जो है भारत में, तो इससे क्या हुआ, इसने जो है भारत में यूनानी आक्रमण की भूमिका को तैयार की, है ना। उसके बाद आते हैं भारत में यूनानी आक्रमण होता है जिसमें ग्रीक आक्रमण होता है, जिसमें जो है सिकंदर आता है। सिकंदर का आक्रमण तो 326 बीसी में यूनानी आक्रमण होता है। और धनानंद कब तक रहता है, तो 322 ईसा पूर्व तक रहता है। तो 326 में धनानंद के समय में आक्रमण होता है, यूनानी आक्रमण सिकंदर का। वो जो है तुर्की एशिया माइनर की तरफ से होते हुए आता है, मिस्र, इराक, ईरान, सब अफगानिस्तान सबको जीतते हुए विश्व विजय अभियान पे निकलता है। तो ये यूनानी ईरानी में फिर यहाँ पे युद्ध हो जाता है। खैबर दर्रे से ये भारत में एंट्री करता है और 326 बीसी में सिकंदर खैबर दर्रे से भारत में क्षेत्रीय जो शक्तियाँ उनको आत्मसमर्पण करने पे मजबूर कर देता है। जैसे आंबिक कुमार जो है सरेंडर कर देता है। इसके अलावा राजा पोरस से युद्ध होता है, जबकि पोरस जो है युद्ध में ऐसा माना जाता है कई इतिहासकारों की वो हार गए थे, कई इतिहासकारों के माना जाता है कि वो नहीं हारे थे, है ना। युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे में होता है, उसको हाइडस का युद्ध बोलते हैं या झेलम के युद्ध बोलते हैं, है ना। और इसमें जो है कुछ लोग मानते हैं कोई जीता नहीं था, ना ही कोई हारा था। सिकंदर भी ना जीता था, ना हारा था, ना ही पोरस। सिकंदर जो है इनको जो है अपना जैसा माना जाता है कि सिकंदर पोरस में जब युद्ध हुआ था तो सिकंदर ने पूछा था कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने कहा एक राजा जो दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वही हमारे साथ व्यवहार किया जाए, है ना। क्योंकि सिकंदर के साथ में बहुत ही हिम्मत से ये लड़ा था, बहुत ही जुझारू इसके अंदर था पोरस के पास, और पोरस ने बहुत ही अच्छे से युद्ध को लड़ा था। इस वजह से उससे बहुत प्रसन्न था सिकंदर उसको उसका राजपाट वापस दे देता है, बोलता है आप तुम यहाँ पे करो राज। वो वापस जाने लगता है, उसका बेबीलोनिया में जाते समय डेथ हो जाती है। ऐसा माना जाता है सिकंदर आक्रमण का जो है भारत पर प्रभाव भी पड़ता है, जैसे व्यापार में। अब क्या होता है, तो इंडो ग्रीक जो होते हैं भारत और ग्रीक के साथ जो है
व्यापार होने लगता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है, कुछ जो तकनीक है चीज़ें हैं उधर से इधर आए, कुछ वो इधर से उधर ले गए, अपनी तरफ ले गए। यूनानी कला का भारत में आगमन हुआ, जैसे महल बनाने का, युद्ध कला, राज दरबार का प्रथा भी, कैसे राज दरबार वगैरह लगाया जाता है। अशोक स्तंभ ग्रीक से ही प्रभावित है ना, कि ग्रीकों से ही प्रभावित है कि हमको कैसे अशोक स्तंभ वगैरह लिखाया जाता है। और मौर्य साम्राज्य का विस्तार की पृष्ठभूमि भी यहीं से तैयार होती है। सिकंदर का जो जन्म होता है 356 BC में मैसेडोनिया मकदूनिया में, तुर्की में होता है, ग्रीक एक में। इसके पिता का नाम फिलिप होता है और इसके गुरु जो है अरस्तु होते हैं। ठीक है। और जो है हाँ, भारत पर जो है आक्रमण सिकंदर ने जो है 326 BC में किया था। पोरस को जो है तक्षशिला में हराया। मंगल पर धनानंद का शासन था उस समय। सेनापति जो है सेल्यूकस निकेटर था और नौसेना प्रमुख जो है निराकस था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, है ना। अब हम आगे देखेंगे। तो मगध की राजधानियाँ जो है था, तो जरासंध अभिहदत पुत्र के समय जो राजगिरी था, उदयन के समय पाटलिपुत्र था, है ना। और शिशुनाग के समय वैशाली था। कालासो के समय फिर पुनः पाटलिपुत्र था। अब देखो भारत पर जो विदेशी आक्रमण का बारे में यहाँ पे बताया गया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक थी, है ना। एक समय अखमनी साम्राज्य फारस का ईरानी था, एक तरफ जो है यूनानी ग्रीक थे। तो अखमनी साम्राज्य में साइरस द्वितीय था, दारा प्रथम था, क्षयार्स प्रथम था और दारा तृतीय था। यूनानी में जो आक्रमण में मकदूनिया या मैसेडोनिया के जो अलेक्जेंडर तृतीय थे, है ना। अब हम आगे में देखेंगे। तो जो पर्शियन, है ना, इन्वेजन ऑफ इंडिया, भारत पर ईरानी आक्रमण, तो इसमें जो साइरस जो द्वितीय था वो उसको कुर्सू बोला जाता था। उसको भारत पर आक्रमण का जो है असफल प्रयास इसने किया था। अब हम देखेंगे डेरियस प्रथम द्वारा जो है, दारा प्रथम जिसको बोला जाता है। पता नहीं क्या चुल्ल मची रहती है हमारे इतिहासकारों को, डेरियस को दारा बना दिया गया है ना। भारत पर जो है प्रथम सफल विदेशी आक्रांता था और जो है पंजाब व सिंध क्षेत्र पर जो है सफल आक्रमण किया था 516 BC में। और 20वां जो है प्रांत या जो है छत्रप, उसको अखमनी साम्राज्य का बनाया था पंजाब को। इसके अलावा जो है स्काई लैक्स नौसेनाध्यक्ष इसका था। अब देखेंगे हम जानकारी का जो स्रोत मिलता है इसका, तो बेहिस्तून अभिलेख, पार्सिपोलिस अभिलेख, नक्श ए रुस्तम अभिलेख से मिलता है। बैटल ऑफ अरबेला और, है ना, तो गोगोमेला, यह जो है गोगोमेला या जो है अरबेला का युद्ध हुआ था 331 BC में। सिकंदर बनाम दारा तृतीय के द्वारा परिणाम क्या हुआ था? सिकंदर की जो है जीत हुई थी, भारत से जो है ईरानी शासक की समाप्ति हुई थी इस समय। अब देखेंगे ईरानी आक्रमण के जो प्रभाव, तो खरोष्टी लिपि हमने बताया था अभी, अरामाइक लिपि का प्रसार हुआ, अभिलेख में उत्कीर्णन प्रथा का जो है आरंभ हुआ, छत्रप प्रणाली का, कॉइन सिक्के का भी हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ, इसमें चांदी का, सिल्को या साइक्लस का, स्वर्ण में जो है डेरिक का, है ना। तो इस तरीके का ये चीज़ें विकसित हुई हमारे यहाँ ईरानियों से। अब अलेक्जेंडर भारत पर जो है यूनानी आक्रमण जो होता है 326 ईसा पूर्व में, वो देखो मैसेडोनिया का जो सिकंदर तृतीय होता है वो, उसको सिकंदर महान भी बोलते हैं। तो मैसेडोनिया के शासक फिलिप द्वितीय का जो है पुत्र था ये, और मार्गदर्शक इसका जो है अरस्तु कर देता, अरस्तु इसके गुरु थे, है ना। और जुलाई 356 ईसा पूर्व में पेला ग्रीस में इसका जो है जन्म हुआ था। मृत्यु इसका जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में, इराक में इसका मृत्यु हो गया था। और भारत पर इसने आक्रमण किया था, बहुत ज़्यादा एज नहीं थी जब इसका डेथ हुआ था। भारत पर आक्रमण के बारे में बताया था। 326 ईसा पूर्व में पंजाब व सिंध में 28 स्वतंत्र राज्य थे। खैबर दर्रे, सफ़ेद कोह पर्वत,
हिंदुकुश जो पर्वत है पाकिस्तान में, वहाँ से इसने किया था एंट्री। देखो वहाँ पे मैप में बाकायदे दिखा दिया गया है अलेक्जेंडर, है ना। इसके अलावा तक्षशिला का जो शासक आम्बी था उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। अश्वक गणराज्य के जो है राजधानी मत्सग, पुरुषों व स्त्रियों द्वारा संघर्ष यहाँ पे किया गया। किंग पोरस जो है, जो राजा पोरस था, उसके क्षेत्र में जो है झेलम में जो है वह चिनाब में के पास इसका युद्ध हुआ था। और जो है 326 ईसा पूर्व में जो है हाइडेस्पीज या करो की जो है युद्ध हुआ था, है ना। पोरस का पराजय, परंतु जो है मध्यस्थता की गई थी इसमें, है ना। अब जो है हम देखेंगे सिकंदर की वापसी। सिकंदर की वापसी जो है ब्यास नदी की तरफ से अंतिम अभियान इसका भारतीय क्षेत्रों का जो है प्रमुख इसका जो है सेनापति फिलिप। इसके अलावा सिकंदर के साथ जो है भारत आने वाले में जो है आरिटोबुलस और अर्नेसिटिकस और जो है नियार्कस ये थे, है ना। अब जो है अगालासोई जाति का जो है त्याग, इसमें भारतीय दार्शनिक में जो है कालानाशा सिकंदर के साथ जो है और निकाया और बुकाफेला सिकंदर का घोड़ा, है ना ये। अब हम आगे में देखेंगे यूनानी आक्रमण का जो है भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है ना। यूनानी आक्रमण का भारत पे प्रभाव, तो उलूक शैली के जो है सिक्के मिलते हैं। इसके अलावा भारत में एवं जो है यूनान के बीच व्यापार में वृद्धि होती है और भारतीयों ने जो है अश्वारोही सेना को बढ़ावा दिया। इसके अलावा भारतीय रंगमंच पर जो है यवनिका शब्द, है ना, रंगमंच का जो है पर्दा का जो है प्रयोग यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। इसके अलावा हम देखेंगे भारतीय खगोल विज्ञान के जो है रोमक और जो है पॉलिस, है ना, सिद्धांत यूनानियों से ग्रहण किए गए। और ज्योतिष जो आजकल का जो एस्ट्रोलॉजी चीज़ का ज्ञान है ये भी उनसे मिला हमको। और यूनानी होरोस्कोप शब्द जो है संस्कृत में होरा शास्त्र हो गया। अब देखेंगे हिंदी नाम, है ना, तो हिंदी नाम और यूनानी नाम, जैसे झेलम, झेलम को यूनानी क्या बोलते हैं, हाइडेस्पीज, रावी को वो हाइड्रोडिटीस, और चिनाब को अकेसनीज, ब्यास को वो हाइफेसिस, सतलज को वो जड्रोस या हेसिड्रोस कहते हैं। अब भारतीय दर्शन के बारे में देख लेते हैं। भारतीय दर्शन में जो है सामान्य और जो है मौलिक प्रश्नों जैसे जो है अस्तित्व कारण ज्ञान, ये चीज़ें, मूल मन और जो है भाषा का अध्ययन। प्राचीनतम जो दर्शन है उसमें सांख्य है ना। और तीसरा हम पॉइंट इसमें ये देखेंगे शाखावाद जो है पूर्व मीमांसा दर्शन, जिसमें जो है ईश्वर के अस्तित्व में जो है विश्वास नहीं। भारतीय दर्शन का जो है वर्गीकरण भी देखेंगे। उसके बाद भारतीय दर्शन में देखेंगे वैदिक और अवैदिक। वैदिक में जैसे न्याय महिषी गौतम, है ना, और विशेषिक में जो है महिषी कड़ाद, शाख में महिषी कपिल मुनि, योग में महिषी पतंजलि, मीमांसा में महिषी जैमिनी, वेदांत में महिषी वादरायण। अवैदिक नास्तिक में चार्वाक दर्शन, बुद्ध दर्शन व जैन दर्शन, उच्छेदवाद जिसमें जो है अजित केस कम्बली, इसमें अक्रियावादी जिसमें पूर्ण कश्यप, नित्यवादी पकुद कच्चायन, आजीविका जिसको मक्खली घोषाल, अनिश्चयवादी संजय बेल्टपुत बोलते हैं। अब हम देखेंगे आगे लोकायत दर्शन या चार्वाक विचारधारा, जिसमें जो प्रवर्तक बृहस्पति होते हैं। ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं,
जिसको बोला गया अग्नि, पृथ्वी, जल तथा वायु। इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का जो है अंत माना गया है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का जो है चरम लक्ष्य होना चाहिए, ये सुख भोगना है। इसलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो का वो दिया, स्लोगन दिया, के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आजीवक, आजीवक जिसमें प्रवर्तक है इसके मखली पुत्र घोषाल कहते हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के जो है सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, वेदों की सत्ता को नकारते थे और प्रमुख केंद्र इनका जो है श्रावस्ती होता था। निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इनके अनुयायी थे। अशोक जो है 7वें स्तंभ के जो है राजा देश में आजीविकों का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब हम आचार्य देखेंगे, वाद्य देखेंगे, भाष्य देखेंगे, विशेष देखेंगे। आचार्य में जो है शंकराचार्य जो प्रच्छन्न बौद्ध थे, उन्होंने वाद में अद्वैतवाद का बात किया है और भाष्य में शंकरा भाष्य या शरीर भाष्य। विशेष में उन्होंने जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं उन्होंने कहा है। रामानुजाचार्य में उन्होंने विशिष्टता द्वैतवाद और भाष्य में उन्होंने श्री भाष्य, विशेष में जगत और जीवात्मा दोनों ब्रह्म से जो है भिन्न है तथापि वह ब्रह्म से ही अद्वैत है। इसके अलावा माधवाचार्य हैं तीसरे गुरु आचार्य, उन्होंने द्वैतवाद और भाष्य उनका पूर्ण प्रज्ञ भाष्य है। उन्होंने विशेष में जीव और ब्रह्म अलग अलग की बात कहा। उसके अलावा निम्बकाचार्य है जो द्वैतवाद वेदांत पारिजात, उनके जो है दर्शन को भेदाभेदवाद मतलब भेद अभेदवाद भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं वल्लभाचार्य को जो है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। वो जो है शुद्ध द्वैतवाद और अणुभाष्य है ना, उनका होता है और वो जो है ईश्वर शुद्ध है, उसी तरह जीवन और जगत भी मिथ्या नहीं। इस कहते हैं पुष्टि मार्ग भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का एक मार्ग है। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। ठीक है, अब हम बुद्धिज्म देखेंगे। बुद्धिज्म के बाद तब हम मौर्य देखेंगे। अब बुद्धिज्म में हम बौद्ध धर्म को देखेंगे। ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध की जो शिक्षाएं, बुद्ध का जो जानकारी के स्रोत, बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत, बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध स्तूप, बौद्ध धर्म के संप्रदाय, गौतम बुद्ध का परिचय, सब कुछ हम देखेंगे। हम देखेंगे गौतम बुद्ध का परिचय। तो गौतम बुद्ध का जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक होते हैं। एशिया के ज्योतिपुंज मतलब एडविन ओनार्ड ने उनको कहा है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, गोत्र मतलब गौतम है ना, और अन्य इनका जो है नाम शाक्यमुनि गौतम बुद्ध या तथागत था। और इसका जन्म क्या है, जानकारी इसकी जो है अशोक की रुमिनदेई अभिलेख में इनका जानकारी मिलता है, जिसमें बताया गया है कि 663 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में साल वृक्ष के नीचे है ना इनका जन्म। और पिता इनका जो है शुद्धोधन थे जो शाक्य गढ़ प्रधान व क्षत्रिय थे। माता इनकी महामाया थी जो कोली गणराज्य में 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो है जन्म के 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, जन्म के साथ। इसके अलावा पालन पोषण इनका जो है प्रजापति गौतमी ने की थी, इनकी मौसी थी वो है ना। ये इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय थे। विवाह इनका जो है 16 वर्ष की आयु में हुई थी। शाक्य कन्या यशोधरा से बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त की बहन थी वो। पुत्र इनका पुत्र था एक राहुल नाम का।
गौतम बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्ति का जो संबोध है उसके बारे में बताया गया है कि चन्ना इनका सारथी था, वह जो है कंथक मतलब घोड़ा था इनका, के साथ ही नगर भ्रमण पे निकले थे। तो उस दौरान ये इनको जो है ना मध्यम निकाय से वृद्ध व्यक्ति मिला था, एक बीमार व्यक्ति मिला था, एक शव मिला था, एक प्रसन्नचित मुद्रा में साधु मिला था। तो प्रसन्नचित मुद्रा में साधु देखो पेड़ के नीचे बैठा है, और वो एक वृद्ध व्यक्ति मिला ये जब रथ से जा रहे थे, और जब जो है बीमार व्यक्ति एक मिला इनको। इसके अलावा एक व्यक्ति का डेथ हुआ था, वो भी हमने चारों चित्र लगा दिए, आप देख सकते हैं। अब इसमें जो है वैराग्य भाव ना, प्रसन्नचित जो मुद्रा में साधु था वो वैराग्य भाव की उत्पत्ति था। महाविनिष्क्रमण देखेंगे, इनका गृह त्याग मतलब घर का त्याग इन्होंने कब किया था, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया था। मल्ल के जो है गढ़ में अनुवय ने है ना मतलब ग्राम अनोमा नदी में जो है केस घड़ा व सारथी का त्याग किया था इन्होंने। अब गृह त्याग के बाद की जो यात्रा थी इनकी, वो ये जो है गुरु अलार कलाम है ना, अलार कलाम के पास गए और वैशाली और सांख्य दर्शन, शून्यवाद, अकिंचन यातन है ना, अरूप संपत्ति। इसके अलावा आचार्य इनके एक रुद्रक राम पुत्र थे, उनके पास वहाँ पे व्यवहार पहाड़ी राजगिरी में ये दर्शन किए, और नैव संज्ञा व संज्ञातन के बाद वहाँ पे इसके बाद उर्वेला बोध गया में इनको है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ पे 5 ब्राह्मण, इसमें जो है कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानाया व असागी के साथ कठोर तपस्या इन्होंने किया। सुजाता का इन्होंने खीर खाया, और 5 ब्राह्मण जो हैं इनसे नाराज होकर के सारनाथ चले गए थे, क्योंकि इनके साथ में 5 लोग और थे है ना, वो चले गए। तो लुम्बनी से ये वैशाली से राजगीर, राजगीर से उर्वेला, उसके बाद सारनाथ ही चले गए थे। और ज्ञान प्राप्ति का जो संबोधि है उसको बता देते हैं हम। तो बोध गया में भूमि स्पर्श मुद्रा में थे, और पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। 35 वर्ष की आयु में जो है भूमि स्पर्श मुद्रा में थे। 7 सप्ताह मतलब 49 दिन की जो है इनकी तपस्या थी। अंतिम दिन जो है मार मतलब कामदेव द्वारा प्रलोभन इनको दिया गया कि अपनी मतलब इनकी जो तपस्या वो भंग हो जाए, लेकिन ये नहीं। और वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और पूर्व जन्मों का जो है ज्ञान इनको हो गया, और प्रतीत्य समुदापाद दिव्य चक्षु भविष्य इनका। भूमि स्पर्श मुद्रा ऐसे होती है, देखो बैठे हैं, भूमि को हाथ से ऐसे टच करके छूते हैं, उसी को बोलते हैं। अब हम धर्म प्रचार के बारे में देखेंगे। तो धर्म प्रचार में हम देखेंगे है ना, तो हम पहले देखेंगे प्रथम उपदेश है ना, धर्म चक्र परिवर्तन, जिसमें बोला जाता है, पाली भाषा में होता है सारनाथ में ऋषि पत्तनम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला ये उपदेश जो जिनके साथ ये पहले मेडिटेशन वगैरह करते थे, जिनके साथी थे, उन्हीं को इन्होंने सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिया था। 5 ब्राह्मण और सन्यासियों को सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में इन्होंने दिया था। अंतिम उपदेश इनका सुभद में था। प्रमुख जो अनुयायी थे बिंबिसार थे है ना, हरंग वंश के राजा, अजातशत्रु भी थे अजंग, और उसके यहाँ उदयन, प्रसन्नजीत जो है पुब्बाराम बिहार का, अशोक कनिष्क था, लच्छवी था है ना, ये चीज़ें। अब इनके जो प्रिय शिष्य हैं उसमें हम बता देते हैं। इनके जो प्रिय शिष्य है उसमें से आनंद है। आनंद जो है संघ में महिलाओं को प्रवेश की प्रार्थना किए थे, तब से महिलाओं को एंट्री मिलने लगी थी। बहुत संघ में जो है
प्रवेश करने वाली जो प्रथम महिला थी वो प्रजापति गौतमी थी। वैशाली का जो है नगर वधु अम्रपाली। इसके अलावा कौशल व्यापारिक जो है अनाथ पिंडक जेतवन बिहार। मृत्यु इनका जो महापरिनिर्वाण जो है गौतम बुद्ध जी का 483 ईसा पूर्व में जो है 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा पे इनकी डेथ हुई थी। स्थान कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश हिरण्यवती नदी के पास। मल्ल शासकों द्वारा सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार इनका किया गया। मृत्यु का जो है कारण पावा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन से उत्पन्न पेचिश का रोग इनको पकड़ लिया था, है ना। और मुद्रा में इनका जो है शयन मुद्रा में ही इनका डेथ हो गया था। अब हम देखेंगे आगे अवशेषों का जो है 8 शासकों के मध्य बंटवारा, है ना। तो इसमें आजाद शत्रु मगध कपिल वस्तु के शाक वैशाली के जो है लिच्छवी बेटद्वीप के जो है ब्राह्मण अलकत्य के जो है बोली पावा या जो है कुशीनारा के जो है मल पपलीवन में जो है मोरी रामनगर में जो है कोलीव, ठीक है ना। अब हम देखेंगे गौतम बुद्ध के जो प्रमुख जो चिन्ह है उसके बारे में। जैसे घटना देखेंगे और प्रतीक देखेंगे। जन्म में जो है इनके कमल था और गृह त्याग इन्होंने किया था तो घोड़ा दौड़ने लगा था। तो निर्वाण में पीपल के वृक्ष का। इसके अलावा धर्म परिवर्तन जो है उसमें चक्र है। महापरिनिर्वाण के लिए इनका स्तूप बनाया गया है, ठीक। बौद्ध धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत देखेंगे, है ना। बौद्ध धर्म में जो प्रमुख सिद्धांत वो देखेंगे। तो विश्व दुखों से भरा है, कारण क्या है, इच्छा क्या है, नियंत्रण क्या है ना, ये देखें। तो इच्छा नियंत्रण में जो है मध्य मार्ग, त्रिरत्न, 4 आर्य सत्य और 10 शील, अष्टांगिक मार्ग, ये है। इसके अलावा कह रहा है एक ईश्वर और आत्मा दोनों गलत है। पुनर्जन्म का जो बात इसमें कही जाती है। त्रिरत्न में जो है बुद्ध धम्म जो है संघ के बारे में बताया गया है। 4 आर्य सत्य के बारे में बताया गया। दुख समुदाय, दुख निरोध संभव, दुख निरोधगामिनी, है ना, ये चीज़ें। अब हम देखेंगे बौद्ध दर्शन में जैसे क्षणिकवाद व अनित्यवाद। इसमें क्षणिकवाद जो है सब कुछ क्षणिक है और एक साथ से दूसरे क्षण में बदलता है, रहता है। अनित्यवाद जो है कभी भी अस्थायी नहीं है, अतः और जो है अंततः नष्ट नहीं हो सकता। अब देखेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत।